अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। और चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। हु वाज वर्किंग हैज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया हैड द टाइम ऑफ बंगाल सेपरेशन इन 1905। मतलब 95 में जो बंगाल के हुई थी, जो जंग हुई थी, उसमें हमारे पास कौन सा वो था। तो हमारे लॉर्ड कुरेश हमारे पास उस वक्त हमारे पास था, जो विक्ट्री था, यानी आप उसको विक्ट्री कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिड द राइट पेपर डॉक्यूमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल इशू बाय द ब्रिटिश गवर्नर। तो कब यानी ये डॉक्यूमेंट प्रपोजल इशू हुआ था, तो ये हमारे पास मार्च 1933 में। ये तारीख याद करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी। विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नर इन द NWEP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46। तारीख आपने याद रखनी है कि 1945 टू 46 कौन सा ऐसा इलेक्शन था। तो वो हमारे पास, इसमें हमारे पास जो CMCQs है, खुदाई खिदमतगार स्पोर्ट ऑफ कांग्रेस, ये वाली थी हमारे पास जो फॉर्म की गई थी 1945 में 1946 तक। हु डिड मोर द रिसोल्यूशन इन दिल्ली कन्वेंशन फॉर द सेपरेट स्टेट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट MCQ है वो है सरदार अब्दुल राब, ये वाला। मतलब कि जो हमारे रेजोल्यूशन दिल्ली कन्वर्सेशन में सेपरेट स्टेट की गई थी वो किसने की थी, तो वो हमारे पास की थी सरदार अब्दुल राब नश्तर ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है व्हाई डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल। तो इसका हमारे पास MCQ है ये बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस फॉर द कॉन्फ्रेंस लीडर। जो कॉन्फ्रेंस लीडर थे उनमें ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने किया था जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। उसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग द खिलाफते मूवमेंट चौचरी ट्रेगेडी zoomed hajj significant, which one of the following events belong to that incident। तो इसका हमारे पास आता है कि एक मिनट सॉरी, मैं आपको ये वाला MCQs पढ़ा गया, ये वाला छोड़ गया था। Why did All India Muslim League boycott the first section of the Constituent Assembly। तो इसका हमारे पास बेसिकली ये वाला आता है बिकॉज कांग्रेस वांटेड टू द फ्रेम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, तो जिसकी वजह से उन्होंने बाइकाट किया। लेकिन इसका जो MCQs है ये हमारे पास रॉन्ग है। इसका हमारे पास जो करेक्ट MCQs है वो ड्यू टू कायदे आज़म वाला है कि कायदे आज़म ने डिमांड की थी है मुस्लिम सीट्स एलोकेट, तो जिसकी वजह से ये 1945 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में ड्यूरिंग द खिलाफत, ये हम पढ़ लिया था। तो इसमें हमारे पास जो है वो है ये वाला MCQs नंबर 3 अ पुलिस स्टेशन वाज द बर्न्ड इन द विलेज, जिसकी वजह से ये वो हुआ था, मतलब जो दौरान खिलाफत मूवमेंट हुई थी तो वो हमारे पास ये हुई थी कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन विच इशू जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920। तो कौन सा इशू था, ऑन द इशू ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन की वजह से वो लेफ्ट कर गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
हु वाज द लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब। तो ये हमारे पास था सर सिकंदर हयात खान। सर सिकंदर हयात खान। उसका नेक्स्ट हमारे पास व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रीजन्स इन 1939। तो जो 1939 में जो मिनिस्ट्री कांग्रेस की थी वो किसने की थी, तो वो हमारे पास था ब्रिटिश डिक्लेयर्ड बिहाफ ऑफ द इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। उसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑफ मुस्लिम सफरिंग प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक। फजल हक, तो ये हमारे पास थी इन मार्च 1938 1938 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड इकबाल एक्सप्रेस इन हिज लेटर्स टू जिन्ना फ्रॉम मई 1936 टू नवंबर 1937। तो ही मेंशन अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंस। He mentioned a separate federation of Muslim province. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है adjacent units where Muslim are the majority has in northwest and has should be constituted as independent states where the constituent units will be atoms and सवरेज। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। द लाहौर रेजोल्यूशन इज 1940। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल स्टेप ऑफ द सर सैयद अहमद खान टुक इन एकेडमिक सफेयर। तो उन्होंने बनाई थी गुलशाम स्कूल। जो बनाया था ना फर्स्ट एजुकेशन स्टेप, तो हमारे पास था गुलशाम स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंट। तो इंडिया का जो है वो अगस्त 1947 है उनका भी, और पाकिस्तान का भी अगस्त 1947 है, बस डेट में फर्क है। हमारा 14 अगस्त है पाकिस्तानियों का और इंडिया का 15 अगस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट डेकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन प्रोविंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो था ये इसके तहत। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लेक्चर आप लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि अगर लेक्चर वॉच करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेट्स आ जाती हैं कि समझ नहीं आती बच्चों को कि अब हम क्या करें, कि डेट्स कैसे इनको याद करें। तो इन डेट्स को याद करने के लिए आपका लेक्चर्स का लेना नहायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप एमसीक्यूज लें, ज़रूर लें, लेकिन इससे पहले लेक्चर वॉच लाजमी किया करें। लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट के होते हैं, और मिड टर्म में आई थिंक 15 लेक्चर हैं या 16 हैं, सॉरी 15 या 18 हैं। तो अगर आप मैक्सिमम भी 2 घंटे या 3 घंटे आप लेक्चर लेते रहे ना लगातार, तो आपकी पाक 301 क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलें, जैसे आपकी मर्जी, मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।